इनके स्कूल का फेस्टिवल आने वाला होता है अब, और शिंका इन सबको बोल रही होती है कि यही मौका है हमारे क्लब का नाम बनाने का। मकोटो यूटा को बताता है कि इसने चीयरलीडिंग क्लब छोड़ दिया है और अब ये इसलिए कह रही है ये सब जिससे सब कहें, निबुटानी तुमने तो इस बेकार से क्लब को बचा ही लिया। यूटा कहता है तुम्हारे म्यूज़िक क्लब का क्या? मकोटो कहता है जहाँ कुमिन जाएगी मैं वहाँ जाऊँगा। अब शिंका कहती है हमें फेस्टिवल के लिए कुछ करना होगा। सनाए से सुनाने लगती है और कहती है मेरी मास्टर इस क्लब की लीडर है। रीका कहती है मैं नहीं चाहती किसी और क्लब के साथ हम मिलें। यूटा कहता है लेकिन सभी क्लासरूम ऑलरेडी बाकी क्लब्स ने ले लिए हैं। शिंका बोलती है तुम दोनों इतनी आसानी से हार मान लेते हो इसीलिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। कुमिन कहती है क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है निबुटानी? शिंका कहती है हाँ। यूटा मन में कहता है और इस तरह हमारा हाफ ऑटम सेमेस्टर ख़त्म हुआ, लेकिन मैंने अभी तक सही से रीका से बात नहीं करी समर वेकेशन के बाद से। नेक्स्ट सीन में रीका और सनाए झूला झूल रहे होते हैं। यूटा शिंका से पूछता है ये क्या है, जिसमें स्कूल फेस्टिवल के लिए शिंका ने विकेड आए वर्सेस डार्क फ्लेम मास्टर का मैच रखा होता है। शिंका कहती है मैंने सोचा कि एक फाइट सबसे ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करेगा। यूटा कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम क्यों नहीं कर लेती है मिस मोरी समर? शिंका कहती है मुझे उन सब चीज़ में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। यूटा कहता है मुझे भी नहीं है। शिंका कहती है हे टाकानाशी तुम डार्क फ्लेम मास्टर को उनकी ट्रू सेल्फ में रिटर्न होते हुए नहीं देखना चाहती? लेकिन रीका कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं और यहाँ से चले जाती है। शिंका बोलती है इसे क्या हुआ? मकोटो भी कहता है हाँ, और तुम दोनों अब साथ में भी घर नहीं जाते। यूटा कहता है पता नहीं, लेकिन जब से हम बीच से वापस आए हैं ये अजीब तरह से बिहेव कर रही है। मकोटो कहता है मुझे पता था। यूटा कहता है मैंने कुछ नहीं किया, वो मेरे घर रुकी थी लेकिन हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। शिंका और सनाए कहते हैं तुम दोनों अकेले थे, तुम कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे? यूटा कहता है वो इनविजिबल बाउंड्री लाइन ढूंढना चाहती थी और मैं बस उसके साथ गया था। और फिर मन में कहता है मैंने बाकी चीज़ें नहीं बताई रीका के बारे में उन्हें, उसके फादर के बारे में, उसके पुराने घर जाना और टोका से फाइट के बारे में और उसके पास्ट के बारे में भी। नेक्स्ट सीन में यूटा घर पर डिनर कर रहा होता है और इसकी मॉम काम के लिए निकल जाती है और अब इसके बाद ये रीका के बारे में सोचने लगता है और बेड पे लेटा हुआ होता है। तभी नीचे से टोका निकलती है। यूटा ये देख के शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम इस जगह पे फिट कैसे हुई? टोका कहती है मैंने हाई स्कूल में जिम्नास्टिक्स किया था तो मेरी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल है और देखो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ भी मिली। यूटा ये देख के इसे छीनने की कोशिश करता है लेकिन छीन नहीं पाता। टोका कहती है तो तुम्हें ये पसंद है, और फिर इसे यह मैगजीन वापस कर देती है और कहती है रीका के साथ सब कैसा चल रहा है? मैं उसके साइलेंस के बारे में कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कुछ टाइम से वो अपना लंच नहीं ले जा रही और डिनर भी नहीं कर रही। क्या उसने तुमसे कुछ कहा? यूटा कहता है नहीं। तभी टोका इसे मारती है। यूटा कहता है अब ये किस लिए था? टोका बोलती है मैं अनॉय हो गई बस कि तुम कितने यूजलेस हो, तुम उसके साथ रहते हो फिर भी कुछ नहीं पता तुम्हें। यूटा कहता है अपना गुस्सा मुझ पे मत निकालो, अगर इतनी चिंता है तुम्हें तो खुद क्यों नहीं पूछ लेती उससे? और टोका ये कह के यहाँ से चली जाती है कि उसके लिए ये सब एम्बैरेसिंग है। अब अगले दिन स्कूल में रीका लंच कर रही होती है। यूटा इसके पास आके कहता है ये टमाटर मैं खा लेता हूँ, लेकिन रीका इन्हें खुद खाने लगती है लेकिन खा ही नहीं पाती और यहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में कुमिन जो है बाहर लेटी हुई होती है। रीका इसके पास आती है और यूटा के बारे में बात करती है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है और फिर कहती है ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे उसे ब्यूरो हेडक्वार्टर्स नहीं ले जाना चाहिए था बिना प्रिपरेशन के, वहाँ पे शायद उन्होंने उस पर जादू कर दिया कोई। कुमिन कहती है मुझे तो यूटा अजीब नहीं लग रहा, लेकिन रीका कहती है मोटल आई ये सब नहीं देख सकती, लेकिन मेरी विकेड आई इससे रिएक्ट कर रही है। जब यूटा मेरे पास होता है मेरा दिल बहुत तेज़ धड़कने लगता है। कुमिन पूछती है क्या यही रीज़न है कि तुम उसे अवॉइड कर रही हो? रीका कहती है हाँ, और उसकी आंखें काफ़ी डेंजरस है, उन्हें देखते ही मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे स्पिरिट्स ने पोजेस कर लिया हो। मुझे लगा था कि डार्क फ्लेम मास्टर इस स्पेल को खुद तोड़ देंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि ये इम्पॉसिबल है। और अब सनाए के पास जाके उसकी हेल्प मांगते हैं यूटा को ठीक करने के लिए। अब रात हो जाती है और कुमिन शिंका के घर पे आई होती है, लेकिन रीका और टोगाशी यहाँ पर नहीं आते। शिंका कहती है मैं चाहती थी कि सब यहाँ पर आए परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करने। नेक्स्ट सीन में यूटा को रीका का टेक्स्ट आता है और ये उसे फुल मून होने पर मंदिर में मिलने बुलाती है और यूटा वहीं जा रहा होता है।
जहाँ जैसे यूटा पहुँचता है रिका बोलने लगती है कि तुम पे जादू वगैरह किया गया है और मैं इसे ठीक कर दूंगी, और सनाए भी यहाँ पर आ जाती है और अब ये दोनों इसके आसपास भागने लगते हैं। यूटा तभी रिका के सर पे मारता है और कहता है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, क्या तुम ठीक हो? और अपना हाथ देता है और रिका इसे देखने लगती है। दूसरी तरफ शिंका कुमिन को बोलती है कि रिका टोगाशी से प्यार करने लगी है और यहाँ पर रिका यूटा को देख के भाग जाती है फिर से। नेक्स्ट दिन में ये सब स्कूल में होते हैं। इनकी टीचर इन्हें फेस्टिवल की तैयारी करने को बोलती है और मकोटो काफ़ी एक्साइटेड होता है इसके लिए, क्योंकि इसमें डांस भी होगा और ये कुबिन के साथ करने के लिए एक्साइटेड होता है। इसके बाद शिंका रिका के पास जाती है और उससे बोलती है कि तुम टोगाशी को पसंद करती हो। ये सुन के रिका का चेहरा लाल हो जाता है और फिर हंसने लगती है वो और कहती है, विकेड आई सबसे स्ट्रांग है, मैं यूटा के साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बना चुकी हूँ, हमारे बॉन्ड को स्ट्रांग करने के लिए लव जरूरी नहीं है। शिंका कहती है, लेकिन तुम्हारा दिल धड़कने लगता है जब तुम यूटा के पास होती हो। इमेजिन करो तुम एक साथ घर जा रहे हो हाथ पकड़ के और फिर एक दूसरे को किस कर रहे हो। ये सुनकर रिका ब्लश करने लगती है और कहने लगती है, लेकिन विकेड लॉर्ड सबसे स्ट्रांग है, और काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है और शिंका पे अटैक करने लगती है। शिंका लेकिन फिर भी बोलते ही जाती है और रिका यहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में ये सब क्लब मेंबर्स अपनी परफॉर्मेंस के बारे में अपने टीचर्स को बताते हैं, जो कि मैच था विकेड लॉर्ड और डार्क फ्लेम मास्टर का। इनकी टीचर कहती है, अगर इससे किसी को कोई परेशानी या चोट नहीं पहुंचेगी तो तुम ये कर सकते हो। इसके बाद शिंका सभी को काम देती है फेस्टिवल के लिए। कुमिन और मकोटो को एक साथ और रिका और योटा को एक साथ कर देती है ये, और अब रिका और योटा एक साथ काम पे लगे होते हैं। शिंका इन्हें छुप के देख रही होती है और इसने रिका से बोला होता है कि जब तुम दोनों अकेले हो तो उससे पूछना कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, लेकिन रिका कुछ बोल ही नहीं पा रही होती यहाँ पे सही से। फिर यूटा को ये बुला के कहती है, तुम मेरी आई ऑफ द विकेड लॉर्ड के बारे में क्या सोचते हो? यूटा कहता है, तुम बोल क्या रही हो? और यहाँ पे शिंका काफ़ी डिसअपॉइंट होती है ये सब देख के और चिल्ला रही होती है। तभी कुमिन आती है और कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? शिंका बोलते, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, इशिकी कहाँ है? और दूसरी तरफ इशिकी को म्यूज़िक क्लब के मेंबर्स उठा के ले जा रहे होते हैं। शिंका कहती है, वो यही डिज़र्व करता है। इसके बाद शिंका रिका से कहती है, क्या तुम ये आई ऑफ द विकेड लॉर्ड वाली चीज़ 2 सेकंड के लिए भूल नहीं सकती? अगली बार ये सब मत बोलना और सीधे उसे किस कर देना। अब रिका जाते हैं यूटा के पास। यूटा उसे टेप देने को कहता है, लेकिन रिका कुछ नहीं करती तो यूटा खुद लेने लगता है। दूर से शिंका ये सब देख के बोल रही होती है, हाँ, और जैसे ही वो तुम्हारे पास आए अपना सर ऊपर करना। और यहाँ पे रिका अपना सर जोर से ऊपर कर देती है और ये डायरेक्ट यूटा के मुंह पे जाके लगता है और वो नीचे गिर जाता है। यूटा कहता है, तुम कर क्या रही हो? इसके बाद अब शिंका इन दोनों को बैनर लगाने के बहाने ऊपर भेज देती है जिससे एक साथ बात कर सके। यूटा इससे कहता है, तुम्हें कुछ परेशानी है ना? क्या तुम ये सीक्रेट रखना चाहती हो अपने डैड और अपने घर के बारे में? मैं खुश हूँ कि मुझे ये पता चला। मैंने तुम्हें गलत समझा था। जब भी तुम इनविजिबल बाउंड्री लाइन के बारे में बोलती थी मुझे लगा तुम ऐसा करती हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये कूल है, लेकिन मैं गलत था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये अमेजिंग है कि स्काई रेड हो सकता है? ये काफ़ी अमेजिंग है कि स्काई ब्लैक होने लगता है सनसेट के बाद। ये एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर इनविजिबल बाउंड्री लाइन सच में एग्जिस्ट करती हो। तभी रिका खड़ी हो जाती है और ये यूटा के पास आने लगती है, लेकिन इसका पैर फिसलता है और ये नीचे गिरती है जाके सीधा। यूटा इसे हाथ देने का ट्राई करता है लेकिन इसका हाथ ही नहीं पहुंच पा रहा होता। शिंका नीचे से कहती है, तुम उसे 3rd फ्लोर से पकड़ सकते हो। और यूटा भागते हुए नीचे वाले फ्लोर में जाता है और यहाँ से रिका को पकड़ के बचा लेता है। रिका रोने लगती है और इसे हक कर लेती है। शिंका इन दोनों को साथ में देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। रिका रोते रोते बोलने लगती है, मैं, लेकिन इसके आगे कुछ बोल नहीं पाती और यूटा भी इसे हक कर लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।